जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कुंभ यानी एक्वेरियस की लाइफ 28 अगस्त के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि एक्वेरियस की फैमिली लाइफ 28 अगस्त के दिन कैसी रहने वाली है। 28 अगस्त के दिन एक्वेरियस की फैमिली लाइफ 28 अगस्त के दिन एक्वेरियस की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है। 28 अगस्त के दिन एक्वेरियस की हेल्थ कैसी रहने वाली है। एंड 28 अगस्त के दिन एक्वेरियस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है। यस तो बॉटम ऑफ द डेक आया है 3 ऑफ सॉर्ड का कार्ड। ओके तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका दिल बहुत ज़्यादा टूटा हुआ है, दुखा हुआ है। थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो सकते हैं, या ये भी हो सकता है कि आपने किसी के साथ पार्टनरशिप की हो एंड उस पर्सन ने आपके साथ चीटिंग की हो, या ये हो सकता है कि पास्ट में किसी ने आपको बिट्रेल किया हो, चीट किया हो, जिस वजह से आपका दिल बहुत ज़्यादा पेन में है। ओके यस आपके पार्टनर के साइन लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज हो सकते हैं। मतलब तुला, मिथुन, कुंभ राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि एंड मेष, सिंह और धनु राशि। ओके देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं, हो सकता है कि इनको किसी रिलेशनशिप में चीटिंग या बिट्रेयल मिला हो, जैसा कि मैंने बताया था बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी। ओके तो हो सकता है कि इनको किसी प्रीवियस रिलेशनशिप में धोखा या चीटिंग मिला हो, जिसकी वजह से इनके अंदर ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, इनके अंदर बहुत सारे फियर्स हैं, या तो बहुत सारे लोगों ने इनको चीट किया है, या इनको किसी एक पर्सन ने लव में चीट किया है, जिसके बाद से ये किसी पे विश्वास नहीं कर पाते हैं। एंड मुझे ये भी लगता है कि शायद इनकी मैरिज हो चुकी है, या ये किसी और के साथ रिलेशनशिप में हैं, या ये हो सकता है कि ये जो है या तो ये किसी और के साथ रिलेशनशिप में हैं, या तो ये फाइनेंशियल जगलिंग कर रहे हैं। ओके तो अगर ये किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं भी, तभी भी ये उस पर्सन को एंड आपको साथ में लेके चलना चाहते हैं, बैलेंस बनाना चाहते हैं। एंड ऐसा लग रहा है कि इनके अंदर ट्रस्ट इश्यूज़ भी हैं, ये बहुत ज़्यादा फियरफुल भी हैं, इनके अंदर किसी चीज़ में विश्वास नहीं कर पाते हैं। जब भी ये स्टेप लेने के लिए सोचते हैं तो इनके मन में वही सारे खौफ भर जाते हैं। एंड ऐसा भी लग रहा है कि जैसे ये आपके सामने या तो इन्होंने आपसे अपनी फीलिंग्स को हाइड किया है, या कोई सच्चाई छुपाई है, या ये आपके सामने मास्क लगा के आते हैं कि मतलब अपने जो रियल सेल्फ है उसको शो नहीं करते हैं। एंड नाउ मुझे ऐसा लग रहा है कि इनकी लाइफ में या तो अब कहीं ना कहीं दिक्कतें स्टार्ट हो गई हैं, या ये अब किसी एक को चूज़ करने के मूड में आ चुके हैं एंड ये डिवाइन को सरेंडर किए हुए हैं, या शायद ये हो सकता है कि इन्होंने बहुत देर कर दी है। इन्होंने या तो थर्ड पार्टी की वजह से आपको चूज़ नहीं किया, या तो पास्ट में कोई वुंड था जो हील नहीं हो पाया था, जिस वजह से ये आपके लिए कोई स्ट्रॉन्ग स्टेप नहीं ले पाए। बट कुछ ना कुछ सिचुएशन तो हुई है जिसकी वजह से ये अब बहुत ज़्यादा परेशान है। इनको ऐसा लग रहा है कि जैसे इन्होंने टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट कर दिया है, एंड अब क्या होगा ये इस बात की गारंटी नहीं ले सकते हैं, लेकिन ये चाहते हैं आपके साथ यूनियन में आना, लेकिन इनको चांसेस काफ़ी कम लग रहे हैं। ओके क्योंकि यहाँ पे जितने भी कार्ड आए हैं ये सबके सब नेगेटिव हैं, मतलब नेगेटिव इन द सेंस कि ये डरे हुए हैं, इनको बिलीव नहीं है, ये डाउटफुल हैं कि आपका यूनियन होगा भी कि नहीं। एंड इसीलिए इन्होंने ये सारी सिचुएशन डिवाइन को सरेंडर की हुई है। ओके अब देख लेते हैं कि आप लोगों की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहेगी। देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग या तो सिंगल मदर, सिंगल फादर हो सकते हैं, डिवोर्सी, सेपरेटेड हो सकते हैं, एंड आप लोग काफ़ी मैच्योर भी हो सकते हैं 30+ या 40+ में। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग अपनी सेकंड मैरिज के लिए या सेकंड रिलेशनशिप के लिए देख रहे हैं। तो ये भी हो सकता है कि आप लोग जो हैं, देखिए आप लोगों के साथ लोगों ने चीटिंग बहुत की है, या कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जैसे या तो आपकी जहाँ पे मैरिज हुई थी, जहाँ पर भी आपका कनेक्शन था,
वहाँ पर आपके साथ चीज़ें छुपाई गई, कोई ऐसी सच्चाई छुपाई गई जो आपका जानना बहुत इम्पोर्टेंट था। जैसे कि किसी मैरिड पर्सन ने ही आपको धोखे में रख के आपसे शादी कर ली। ये वैसे आपकी फाइनेंशियल लाइफ से कनेक्टेड नहीं है, मतलब, लेकिन ये है कि आपकी पर्सनालिटी काफ़ी चेंज हो गई है। चेंज इसलिए हुई है क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा धोखे खाए हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कतें उठाई हैं, जिसके बाद से अब आप लोग बिल्कुल कट थ्रोट हो चुके हैं। चाहे किसी को बुरा लगता है तो बुरा लगा करे, आपके दिल में जो होता है वो आप बोल डालते हैं, क्योंकि आपको अब ये फेक चीज़ें पसंद नहीं आती हैं। ज़्यादा चाशनी में लपेट के कोई आपसे बोले तो आप डर जाते हैं अंदर से, क्योंकि आपको लगता है कि ये फिर से आपका नुकसान करने के लिए आया है। ओके, तो आप लोग एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिव हो जाते हैं। एंड इस चीज़ से आपको इतना चिढ़ लगती है क्योंकि हो सकता है कि आपकी मैरिज जब हुई थी तो किसी ने आपको बहुत मीठी मीठी बातों में लपेटा था, जिसके बाद उसने आपको बहुत तगड़ा वाला आपका नुकसान पहुंचाया है। एंड इस चीज़ से अब आप इतना चिढ़ गए हैं कि आप लोग क्लियर कट बातचीत करते हैं एंड बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग भी हैं। चाहे आपका जेंडर कोई भी हो, लेकिन आप लोग बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग हैं, क्योंकि आप या तो अपना घर कोई ख़रीदना चाहते हैं, या तो आप प्रॉपर्टी डीलर हो सकते हैं, या तो आप लोग चाहते हैं कि आफ्टर मैरिज, मतलब कि आप शादी करना चाहते हैं, नो डाउट। एंड आप चाहते हैं कि आफ्टर मैरिज आपकी लाइफ में फाइनेंशियल क्राइसिस बिल्कुल भी ना रह जाए। ओके, एंड या ये हो सकता है कि आप शादी के बाद अपने ब्यूटीफुल होम में शिफ्ट होना चाहते हैं। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आप लोगों को बहुत अच्छी ग्रैंड सक्सेस मिलने वाली है, क्योंकि आप लोगों ने बहुत हार्ड वर्क किया है। ओके, तो ग्रैंड सक्सेस आपको मिलने के चांसेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं। अब देख लेते हैं कि आप लोगों की हेल्थ कैसी रहेगी। देखिए, यहाँ पे क्लियर कट दिखाई पड़ रहा है कि अगर आपको कोई भी हेल्थ इशू हैं तो वो सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि आप लोग हाईली एम्बिशियस हैं। एंड एक तो एम्बिशियस बहुत हैं, दूसरा आप लोग बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग हैं। यहाँ पे मेन दिक्कत एम्बिशियस या हार्ड वर्किंग होने से नहीं है, मेन दिक्कत ये है कि आप लोग अपना ध्यान नहीं रख रहे हैं। जैसे सोने जगने का टाइम है, जैसे आपकी खाने पीने की रूटीन है, या ये कहा जाए कि अपनी बॉडी फिटनेस पे आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। जैसे कि हार्ड वर्क करने के लिए ये तो है नहीं कि चलते फिरते कर लिया, बैठे हुए हैं कंप्यूटर के सामने सुबह से लेकर रात तक, या इस टाइप की कोई चीज़ कर रहे हैं जिसमें आपकी बॉडी फिटनेस नहीं हो पा रही है, तो ये चीज़ पे आपको ध्यान देना चाहिए। वैसे तो यहाँ पर अगर ऐसा कोई हेल्थ इशू है भी आपको, ओके, तो उसमें चेंजेस आ गए हैं। साइकिल चल रहा है, साइकिल चलते हैं इनफैक्ट लाइफ में, इसमें हम लोगों को कुछ चीज़ों में हम लोगों को उसी के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों का ये साइकिल जो एंड होने वाला है, एंड एक न्यू साइकिल चलेगा जिसमें ये सारी दिक्कतें, जो भी हेल्थ इश्यूज़ हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, वो सब सॉल्व हो जाएंगी। ओके, अब देख लेते हैं कि आप लोगों के पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर आपको छोटा पैकेट बड़ा धमाल मानते हैं। उनको ऐसा फील होता है कि आप देखने में काफ़ी कम एज के हो सकते हैं। ओके, यस, देखिए, आप हैं तो ये मतलब कि आप अपने अंदर से बहुत मैच्योर हैं। या तो आपकी एज है, या तो आप लोगों ने इतना सारा देख लिया है दुनिया में, इतने गंदे कलर देखे हैं आपने लोगों के कि आप अंदर से बहुत मैच्योर हो गए हैं। तो आपके पार्टनर को ऐसा फील होता है। आप देख सकते हैं कि इसमें एंड पेज ऑफ वैंड में एंड क्वीन ऑफ सॉर्ड में कितना डिफरेंस है। ओके, बट येट आप देखने में बहुत इनोसेंट लगते हैं, बहुत प्यारे लगते हैं, छोटे से लगते हैं। आपको देख के कोई जान नहीं सकता है कि आप इतने कमाल के हैं। ओके, तो आपके पार्टनर ने आपके सारे कलर देख रखे हैं। एंड ये आपके अंदर जो हौसला है, गजब का हौसला, मतलब जैसे जब कोई बहुत छोटे, जैसे कि किसी इनोसेंट से इंसान को जब आप देखते हैं तो आपको लगता है कि ये कुछ कर नहीं पाएगा, ये कैसे आगे बढ़ेगा, ये कैसे, इसका क्या होगा। लेकिन आपने जिस तरह से अपने बिजनेस को ग्रो करके दिखाया है, वो चीज़ देख के आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ हैं। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पार्टनर के साथ या तो आपका रिलेशनशिप एंड हो चुका है, या आपका डिवोर्स हो चुका है, जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया था। तो आपके पार्टनर को अब अपनी जो या तो मनी है, फाइनेंस है, काफ़ी कम लग रहा है। इनको लग रहा है कि जैसे इनके पास तो काफ़ी कम है, आप तो काफ़ी ज़्यादा मतलब फुल ऑफ अबंडेंस हैं, फुल ऑफ टैलेंट हैं। तो ये कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा हाई रिगार्ड पे रखते हैं। एंड ये भी हो सकता है कि इनको ये थोड़ा सा अंडर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, क्योंकि आपके अंदर जो चीज़ें हैं इन्होंने देखी हैं, उस चीज़ को देख के इनको लगता है कि मतलब हो सकता है ये पहले अपने आप को बहुत इंटेलिजेंट मानते हों, इनको लगता होगा कि मैंने तो दुनिया देख रखी है, इनको कुछ नहीं पता। लेकिन अब जब आपने अपने सारे कलर्स दिखाए हैं, तब इनको एहसास हो रहा है कि मतलब आप कहीं ज़्यादा हैं इनसे। जिस जगह पे जैसी नीड होती है आप वैसे हो जाते हैं, जस्ट लाइक वाटर। ओके, तो ये अपने आप को काफ़ी कम समझ रहे हैं। एंड
यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ये आपका बहुत वेट कर रहे हैं एंड इनको लग रहा है कभी कभी कि शायद ये इंतज़ार ही रह जाएगा। इसका रीज़न ये है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है एंड थर्ड पार्टी में ये पेन में है। लेकिन दिक्कत ये है कि अगर ये खुद में कॉन्फिडेंट होते तब तो ये आपके लिए स्टेप लेते, लेकिन दिक्कत वही है कि ये खुद भी इनका कॉन्फिडेंस काफ़ी कम हो चुका है, जिस वजह से इनको लग रहा है कि ये तो आपका पूरी ज़िंदगी वेट करने को तैयार हैं, लेकिन शायद ये वेट कभी ख़त्म नहीं हो पाएगा। क्योंकि मुझे लग रहा है कि या तो ये अपने बिज़नेस को स्टार्ट किया है तो शायद वहाँ पे सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है या ये कहीं पे इन्वेस्ट किया है तो वहाँ पर कुछ अच्छा रिज़ल्ट नहीं आ रहा है। तो ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं, बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग में हैं कि इन्हें करना क्या चाहिए। तो ये जानते तो हैं कि इनकी लाइफ में स्टेबिलिटी, सक्सेस, ग्रोथ सब आपसे आ सकती है, लेकिन उसके लिए हिम्मत भी तो होनी चाहिए एंड इनके अंदर हिम्मत है नहीं, क्योंकि ये अपने में अंडर कॉन्फिडेंट हैं। ओके, चलिए अब देख लेते हैं कि आप लोगों के लिए गाइडेंस क्या है। यूनिवर्स प्लीज गिव मी वन कार्ड फॉर गाइडेंस। एंजल्स प्लीज गिव मी वन कार्ड फॉर गाइडेंस। देखिए यहाँ पे आ चुका है कम्युनिकेशन इज की। ओके, तो आप लोगों की बातचीत होने के चांसेस हैं एंड जब तक आप लोगों के बीच में बातचीत नहीं होती है, देखिए पहले ही कार्ड आ चुका है कि आप लोगों के बीच में सच्चाई छुपाई जा रही है या मास्क पहन के आया जा रहा है, या तो आप दोनों लोग एक दूसरे से सच्चाई नहीं शो करते हैं, ना आप जो है रियल सेल्फ दिखाते हैं ना आपके पार्टनर। तो अगर ऐसी एनर्जी में रहेंगे तो सक्सेस कैसे मिलेगी? दोनों के मन की बातें कोई नहीं जानता है, दोनों लोग इल्यूज़न में रहते हैं, क्योंकि बात नहीं हो रही है तो अंदाजे ही लगाए जाएंगे एंड अंदाजे जहाँ पे लगते हैं वहाँ पे चीज़ें गड़बड़ा जाती हैं। ए ईयर फ्रॉम नाउ, 1 साल के अंदर अंदर चीज़ें बेटर हो सकती हैं। ओके, तो आई होप सो कि रीडिंग आप लोगों को पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।